जो अल-कायदा, हुथीस, टीटीपी, लश्कर तैयबा या फिर हुरासुल दिन जो हैं, इन जैसी तंजीमों की सरगर्मियों पर भी फोकस किया गया है। को ह्यूमैनिटी को जस्टिफाई करना चाहिए था, अमेरिका को जस्टिफाई करना चाहिए था, सोसाइटी को। मैंने खुद अभी तक उसमें कोई इतना अपना हिस्सा नहीं डाला है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वाल्ट्ज ने यमन पर हमले से मुतालिक मनसूबाबंदी की चैट लीक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मशरिक़ वुस्ता और गजा पर तवील गुफ्तगू की गई। जैसे कि हमने देखा कि खासकर जो मिडिल ईस्ट है या अफ्रीका है, उसमें मिलिटेंसी पर रोशनी डाली गई। अल-कायदा की वेस्ट अफ्रीका में जो लोगों को अपनी साइड पर करने के लिए वो खिदमात पेश कर रहे हैं, उस पर देखें, उस पर मैं अक्सर चीजें ये देखता हूँ जो मैं मुसलसल बच्चों के सामने, ग्रुप्स के सामने बोलता हूँ। रोशनी डाली गई, जिसा बुर्किना फासो, माली, इन जैसे इलाकों में भी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। तो ऑब्वियसली इससे जो है अमेरिका के जो मफादात हैं वो खतरे में आ सकते हैं। और हुथीस का भी आपको पता है जिक्र किया गया। तो आपके ख्याल में जो अमेरिकन इलेक्शन इंटीग्रिटी है और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन खतरों का आप किस तरह से आपस में ताल्लुक बता सकते हैं, या इससे क्या अमेरिका का खतरा हो सकता है? देखिए, ये तो एज सच तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो आप खतरों की बात कर रही है दहशतगर्द तंजीमों की, इसमें इंडिया का जिक्र आता है। जी। आपको पता है कि एक बेसिकली एनुअल थ्रेट असेसमेंट है जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी निकालती है, उसमें लश्कर तैयबा का जिक्र किया गया, ठीक है। और लश्कर तैयबा का जिक्र किया गया है कि लश्कर तैयबा जो है वो एलईटी जो हाफिज सईद की जमात है, वो एक चैलेंज है बहुत बड़ा। और वो समझते हैं कि लश्कर तैयबा जो है, अब आपको पता है लश्कर तैयबा इज ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज पर द यूएन के जो आर्टिकल आई थिंक 1257 एंड 1373 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यूएन ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जिनके तहत इसको दहशतगर्द जमात करार दिया गया हुआ। एंड देन इसकी लीडरशिप के ऊपर सैंक्शंस है। यही वजह कि इंडिया ने बार बार कोशिश की है कि हाफिज सईद को कत्ल किया जाए बहुत सारी जगहों पे। अगले दिन भी आपको पता होगा खबर चली थी कि हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है। एक जगह पे वो था, किसी ने कहा उनका भतीजा है, किसी ने कहा उनका बॉडीगार्ड था, किसी ने कहा उनके बड़ा करीब बंदा था। बहरहाल द इंडियन डीप स्टेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसी हुई है इस वक्त। इंडियन डीप स्टेट के पाकिस्तान के अंदर बड़े डीप फुटप्रिंट्स हैं। वो किसी सियासतदान को कत्ल करना चाहें, वो किसी अहम ओहदेदार को कत्ल करना चाहें, द इंडियन डीप स्टेट कैन डू इट। देयर इज इसमें कोई शक नहीं है कि दे हैव अ लॉट ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द गेम। उनकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है सिस्टम के अंदर। वो उन्होंने ये पेनिट्रेशन कैसे बनाई है, हम इस पेनिट्रेशन को खत्म नहीं कर सके। हमारी इसमें कमजोरी है, हमारी इसमें इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, हमारे इसमें जो लोगों को मारा जा रहा है और वो हमारे लोग ही मार रहे हैं। इमेजिन करें कि हमारे लोग ही मार रहे हैं एंड मतलब दैट्स हाउ इट इज गोइंग। सो इस चीज में ये ज़हन में रखना है कि ये जो उन्होंने बात की है इसमें, इस इंटेलिजेंस असेसमेंट में उन्होंने लश्कर तैयबा की बात की है कि जी ये वो बहुत बड़ी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अलकायदा से लिंक है। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसमें भी इसमें थ्रेट असेसमेंट में जिक्र किया गया है कि जी वो उसके अलकायदा से ताल्लुक है। सो सिंस अमेरिकन्स बिलीव करते हैं इस चीज को कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अलकायदा से ताल्लुक रहे हैं, वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ देम, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब अफगान तालिबान के भी अलकायदा से ताल्लुकात रहे हैं, टीटीपी के साथ भी अलकायदा के साथ ताल्लुकात रहे हैं। अब के अफगान तालिबान ने वैसे ये कहा था कि हम नहीं जो है ना वो ताल्लुकात रखेंगे अलकायदा के साथ, और उन्होंने मना किया था। लेकिन ऑब्वियसली अगर अफगान तालिबान के टीटीपी के साथ ताल्लुकात हैं और टीटीपी को पनाह दे के बैठे हैं और पाकिस्तान को कहते हैं छुट्टी करो, हम आपकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक चीज़ है। सो इंडिया इस चीज़ में बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है कि भाई अगर अमेरिकन ने ये कहा है तो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। सो इंडियन जो हैं वो समझते हैं कि अगर लश्कर तैयबा को अमेरिका ओन करता है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इट मींस दिस इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू पाकिस्तान। ये एक रेफरेंस है पाकिस्तान का, क्योंकि इस जमात का जो जो जिसे कहते हैं ना असल जो रूह रवां या सारा सेटअप वो तो पाकिस्तान के अंदर है। तो इस चीज को वी हैव टू, दिस इज व्हाट दे बिलीव कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन दैट वे। सो मुझे ऐसे लगता है
कि ये चीज़ जो है वो मौजूद है। बहरहाल ये जो इंटरेस्टिंग असेसमेंट है, ये जो यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, वो उन्होंने कहा है कि जी चाइना जो है वो 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया को लीड करना चाहता है। ये चीज वो कह रहे हैं। सो इट मीन्स कि इफ दे हैव एन एम टू लीड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय 2030, तो इट मीन्स दे हैव एन एम टू लीड इन अदर डोमेन्स एज वेल। सो चाइना की जो मिलिट्री है वो अपनी कैपेबिलिटीज इनहेंस कर रही है, पर्टिकुलरली ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और इन चीज़ों के अंदर। और दूसरा ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, चाइना को रोका जाए और चाइना की जो एक्सेस है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में उसको कम किया जा सके, ताकि चाइना जो है वो अमेरिका को पीछे ना छोड़ सके। अभी भी वो कहते हैं कि चाइना जो है वो अमेरिका के लिए टॉप मिलिट्री एंड साइबर थ्रेट है यूएस के लिए। आज तक आपने कभी किसी इंडियन पाकिस्तानी को यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट में आपने वॉलंटियर करते देखा है बगैर तनख्वाह के? आपने किसी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे गए हो, वहां पे किसी भारतीय, पाकिस्तानी, इजिप्शियन, ईरानी, अरबी को देखा है कि वहां बगैर तनख्वाह के बैठा वॉलंटियर काम कर रहा? कभी आपने किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी को देखा हो कि गली की सफाई कर रहा? यहाँ जहां जिस सोसाइटी में हम आके रह रहे हैं वो करते हैं। मैंने कोशिश की है अपनी गली साफ करने की, मैं करता हूं अपनी गली साफ, लेकिन वो भी मुझे उससे लार्जर स्केल पे जाना चाहिए। मैं हॉस्पिस केयर में वॉलंटियर वर्क करता हूं, लेकिन बड़ा थोड़ा करता हूं, ज्यादा करना चाहिए। हॉस्पिस केयर पे मेरे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट था? लोग वहां मरने के लिए जाते हैं और मैं वहां जाके अपने आप को मौत के और इन चीजों के सामने ज्यादा करीब करना चाहता था, ताकि मैं इसको मजीद और ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकूं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मेरा आखिरी बच्चा स्कूल से ग्रेजुएट हो जाए तो शायद मैं काम करना छोड़ दूंगा। मैं काम पैसों के लिए नहीं करूंगा, सिर्फ वॉलंटियर करूंगा। मेरा अपने आप से ये वादा था कि मैं जिंदगी के 10 साल इंसानियत को दूंगा, चाहे जहां भी दूं। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान में देना है, लेकिन यतीमों को दूं, चाहे मैं हॉस्पिस केयर के अंदर ही फुल टाइम वॉलंटियर शुरू कर दूं, क्योंकि लोग वहां मरने के लिए होते हैं, उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, उनको उनके पास बैठ के उनसे बात करना भी इबादत है और मैं करता हूं। मैं जोक सुनाता हूं उनको, उनके लिए फूल लेके जाता हूं। उनको खाना तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं। मैं फूल लेकर जाता हूं कई दफा उनके लिए, कई दफा उनके पास बैठ के उनके बाल ठीक करता हूं, उनको जोक सुनाता हूं, उनके लिए किताबें पढ़ता हूं। ये मेरी वॉलंटियर काम है, वहां पे मैं जाकर करता हूं। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि अब कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानी इंडियन कर रहा हो, बांग्लादेशी कर रहा हो? हमारा मी, माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचे नहीं। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं अगर देखा जाए। मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूं कि आज हम जिस हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है। मैं डेफिनेटली आपको साथ नंबर देना चाहूंगा कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया हमें बता रही है। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखादा हैं। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। और मेरी नजर में आलिया, हर इंसान का पहला स्कूल उसकी माँ की गोद होती है।